हम में से हर एक कहेगा कि मैं तो रूह कुछ याफ्ता हूँ, मैं तो जुबानें बोलता हूँ, लेकिन कलाम क्या कहता है? वो कौन सा रूह है? सच्चाई का रूह, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, रबो शंदी काला रजोरी। जी बेटा आगे बढ़िए। क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, क्योंकि दुनिया ना उसे देखती है, ना उसे देखती है, ना उसे दुनिया से देखती नहीं है, दुनिया से जानती नहीं है, क्योंकि दुनिया आज भी कहाँ फंसी हुई है? दुनिया मिशनों के चक्कर में फंसी हुई है, दुनिया इंसानों को खुश करने के चक्कर में फंसी हुई है, और जो ऐसा करते हैं वो उसे हासिल नहीं कर सकते, उसकी उस मर्जी को पूरा नहीं कर सकते जो खुदा चाहता है। दुनिया उसे ना देखती है ना किसी के साथ। आपने लोग कुछ पाया हो, आप यीशु को जानते हो, तो उसके साथ हमारी क्या जरूरी है? हम यहाँ देखते हैं जान पहचान। दुनिया से ना देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। यीशु ने कहा तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। उस वक्त यीशु शागिर्दों के साथ था और उसने कहा फिर वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। तो ये कौन सा रूह है? रूह हक है। और यशायाह के स्क्रिप्चर में भी हमने यही पढ़ा, ये वही रूह है जो यीशु के तने पर थे। अब वो रूह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर सरायत करना चाहती है। हम रूह कुछ को सिर्फ इतना जानते हैं कि जुबानें बोली, क्या बोली? चंद जुबानें बोली ना, उसके साथ वक्त स्पेंड किया। याद रखें, बेगाना जुबानें स्पिरिट और खुदा की होली स्पिरिट का क्या है? गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ जुबानें नहीं बल्कि और भी बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन जुबानें निशान, हमें सबूत, हर चीज का क्या होता है? सबूत होता है। तो जुबानें इस बात का निशान है कि आप रूह खुद से आपकी क्या है? वाकफियत है। लेकिन वो एक गिफ्ट है। अगर खुदा ने किसी को गिफ्ट दिया हो तो वो कोई नाराज हो जाए, कोई खिदमत छोड़ दे, कोई खुदा से अलग हो जाए, या मैं आयमा से कि हमारी कोई नाराजगी हो जाए आपस में, तो क्या कभी पास्टर सरफराज ने या किसी ने मुझे गिफ्ट दिया हो तो ये मुझे कहेंगे कि जिस सादा गिफ्ट वापस हो? क्या आप कहेंगे? नहीं लेंगे ना। इसी तरह जुबानें जो है वो गिफ्ट है, और जो उसकी अहमियत को जानते हैं वो उससे और गहरे तौर पर जानते हैं। फिर वही खुदा का रूह उन्हें दलेरी देता है, वही खुदा के ताकि बातें दरियाफ्त करता है। लेकिन जरूरत है आपको अपने गिफ्ट को यूज करना आता है। आप अपने गिफ्ट से काम लेना जानते हो, आप अपने गिफ्ट की कदर करते हो। अगर आप कदर नहीं करते तो वो गिफ्ट ही रहेगा, और एक वक्त आएगा कि उसकी अहमियत आपकी जिंदगी में अगर नहीं तो आपकी अहमियत भी फिर उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी। आमीन। जी बेटा आगे बढ़िएगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। क्या ना छोड़ूंगा? बेटा यतीम कौन होता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसके माँ बाप है तो वो कलाम का कुछ और कहता है। यीशु ने कहा जिसके पास पाखरू नहीं वो क्या है? यतीम। रब्बा शंदी का लाना। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करूंगा कि वह तुम्हें क्या बख्शे? दूसरा मददगार बख्शे। जी बेटा आगे पढ़िएगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी जी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। आमीन। हमने शुरू में क्या पढ़ा था? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अगर मैं कह दूं कि मुझे रूह कुछ की जरूरत नहीं है
क्योंकि ईमान ही सब कुछ है। तो कलाम क्या कहता है कि ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो, हर चीज का क्या होता है, रिएक्शन। आप उस रिएक्शन से मालूम